हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग अपना जर्नी पीएचपी में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो सीखने वाले वो है एरर हैंडलिंग। जो भी आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है आप उसको ओपन कर लो वीएस कोड में, एंड देन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेना डे 10 करके, डे 10 डॉट पी एच पी। और हम लोग आज का सारा कोड इसी फाइल में लिखने वाले हैं। ठीक है। आज हमारा मेन फोकस होगा कि जब भी आप पीएचपी में प्रोग्रामिंग करते हो तो बहुत सारे एरर्स आते हैं, दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो उस पॉसिबिलिटी को कैसे आप कम कर सकते हो। आपके कोड पे कुछ भी एरर्स आते तो रैदर देन शोइंग एग्जैक्ट एरर्स, आप यूजर को वैसे एरर्स दिखाओ जो यूजर को समझ में आए, ना कि सिर्फ आपको समझ में आए। ठीक है। तो वो सारी चीजें कैसे करते हैं वो पार्ट आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? जस्ट राइट इन द चैट। हेलो। ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पीएचपी आपको बताया था कि जब भी आपको पीएचपी स्टार्ट करना होता है तो कभी भी शॉर्ट हैंड से मत जाना। हमेशा ये पीएचपी इससे आप इनिशियलाइज करना। फर्स्ट चीज हम लोग जो आज सीखने वाले वो है डाई करके एक फंक्शन होता है। इसका यूज, किसका यूज क्यों करते हैं, देखो। इस फंक्शन का यूज आप तब करोगे ना जब आप किसी भी फाइल के साथ कनेक्शन बना रहे हो, लाइक कोई नया फाइल फेच कर रहे हो, या फिर किसी पर्टिकुलर फाइल के साथ कनेक्शन, एसक्यूएल के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हो, या फाइल से रिलेटेड जो भी मोस्ट ऑफ द एक्शंस होंगे। ठीक है। वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो कि अगर कुछ एरर आ रहे हैं तो एक काम करो, आप डाई फंक्शन का यूज करके मैसेज भेज सकते हो यूजर को। तो क्या होगा ना कि जो फाइल से जो एरर आते हैं वो हाइड हो जाएंगे, और जो भी मैसेज आप यहाँ से पास करोगे वही मैसेज यूजर को दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर आप रीड कर रहे हो कोई फाइल को, ठीक है, जैसे आप चेक करते हो फाइल एग्जिस्ट, ठीक है, और आप चेक कर रहे हो कि hsr.png फाइल अगर है तो ये करना इको फाइल एग्जिस्ट। ठीक है। ये तो तब हुआ कंडीशन जब आपका फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, बट ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है ना कि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट। तो क्या करोगे आप, तब वहां पे करोगे एल्स, और यहां पे आप लिखोगे डाई, और यहां पे एरर मैसेज पास करोगे, दिस फाइल इज मिसिंग। ठीक है, कि ये फाइल यहाँ पे नहीं है। और ये इको की तरह ही काम करता है। ठीक है ना। ये क्या करेगा कि एरर रिप्रेजेंट करेगा आपका जो भी पेज होगा वहां पे। चलो देखते हैं। तो हमें लोकल सर्वर स्टार्ट करना होगा जैम। यहाँ से अपाचे आप स्टार्ट कर लो। अच्छा, स्टार्ट था हमारा बाय डिफॉल्ट, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग अपना आउटपुट चेक करेंगे कि हमने जो आउटपुट बनाया है, जो भी सोर्स कोड हमने लिखा है उसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो लोकल होस्ट स्लैश ट्रेनिंग स्लैश डे 10 डॉट पी पे हमें जाना है और देखना है कि क्या आउटपुट आ रहा है। क्या आउटपुट दिया इसने? हेलो। क्या आउटपुट दिया? एरर दिया। अब सोचो कि बोलोगे सर इसका क्या सेंस बनता है, आपने तो चेक किया कि फाइल एग्जिस्ट करके तो वो वैसे भी ट्रू फॉल्स दे देता। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या था? तो सोचो आपका पास जो कंडीशन है वो ये है कि आपको एक फाइल ओपन करनी है जिसका नेम है आपका hsr.png। ठीक है, ये फाइल आपको ओपन करनी है। अब अगर आप आउटपुट देखोगे इस चीज का तो क्या आएगा आउटपुट? ऐसा कुछ एरर आएगा? क्या लगता है आपको? ये चीज आपको अभी सही से समझ में नहीं आ रही होंगी, ये एरर पूरा का पूरा। तो क्या लगता है आपका जो यूजर होगा उसको समझ में आएगा क्या? सोच के बताओ। क्या ये यूजर को दिखाना सही होगा? सोचो फिर बताओ। नहीं। तो क्या कर सकते हो आप इस चीज से बचने के लिए? ही हमने ये स्टेप यूज किया था, राइट। ये जो स्टेटमेंट था ये क्या था? यही तो चेक कर रहे थे कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा भाई तो चुपचाप आप आगे बढ़ जाओ और उसको एरर बता दो यूजर को कि भाई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो ये आपका चेक करने का तरीका था या नहीं था? आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, रिवर्स कर सकते थे इस चीज को कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये स्टेटमेंट दे दो भाई, पहले आप इसी चीज को कर लो कि अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये कर दो। अदरवाइज अगर एग्जिस्ट कर, लाइक
एग्जिस्टेंस में है तो एल्स वाला पार्ट में चला जाएगा, यही होगा ना। तो आप ये चीज भी कर सकते थे, और इसका भी आउटपुट आपका सेम आएगा, क्या आएगा कि फाइल इज मिसिंग, ऐसा कुछ मैसेज आपको, स्वीट सा मैसेज आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, रादर देन ये लाइक डरावना सा दिखने वाला स्टेटमेंट। क्लियर है? हेलो। चलो, नेक्स्ट चीज है कि आप अपना खुद का एरर हैंडलिंग फंक्शन लिख सकते हो। कैसे? तो आप क्या करना कि आप अपना खुद का फ्रेमवर्क अगर बनाना चाहते हो, खुद के लिए एरर मैसेज बनाना चाहते हो, तो आप क्या करो कि आप एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो मिनिमम 2 पैरामीटर को तो एक्सेप्ट करता हो एटलीस्ट, कि लाइक एरर लेवल कौन सा है, लाइक एरर कोड आपको दिखता होगा हर जगह, आपने देखा होगा कि हर जगह जब भी एरर आता है आपको एक कोड मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है? मिलता है ना। और फिर उसका एक मैसेज दिखता है आपको, स्वीट सा मैसेज। या फिर आपको अगर कोड के साथ मैसेज नहीं मिलता तो आप फिर चेक करने जाते हो, गूगल करते हो कि ये कोड का क्या मतलब है। तो वो क्यों ढूंढ पाते हो आप? उसका रीजन ये है कि जिसने भी उसको इनकोडिंग करा तो उन्होंने एक पर्टिकुलर नंबर के साथ एक मैसेज को एसोसिएट करके रखा, तभी तो आप देख पाते हो कि अच्छा 404 है, इसका मतलब नॉट फाउंड है। सोच पाते हो नहीं सोच पाते हो? तो उसी तरीके से आप कस्टम अपना फंक्शन बना सकते हो। कैसे बना पाओगे, वो चीज आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप अपना खुद का एरर हैंडलिंग फंक्शन रेडी कर सकते हो। तो मैं साइड बाय साइड विंडो ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब आपको बताते कैसे आप कस्टम अपना खुद का फंक्शन बनाना सीख सकते हो। तो पहले मैं एक लाइन ब्रेक ऐड कर ले रहा हूँ, सो दैट कि हमारा नया स्टार्ट से स्टार्ट हो, साथ ही साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं सो दैट कि फ्रेश स्टार्ट हो, ताकि पता चले कि हाँ कहाँ से हमारा डिफरेंस है। चलो, एचआर नहीं आया यार, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए, एरर फंक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके का सिंटैक्स यूज कर सकते हो, एरर अंडरस्कोर फंक्शन, ठीक है। आप फंक्शन नेम यहाँ पे डाल सकते हो कुछ भी आप अपना, ये ऐसा नहीं जरूरी कि आपको यही रखना, मैं मल्टी लाइन कमेंट ऐड कर दे रहा हूँ, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा, ये खुद ही एरर थ्रो करेगा आपका एरर फंक्शन ही, ठीक है। तो ये फंक्शन नेम आप डालोगे, और यहाँ पे एटलीस्ट 2 वैल्यू एक्सेप्ट जरूर करना, पहला एरर लेबल, और इसी को बोलते हैं क्या, एरर का आपका कोड, एरर कोड क्या है, फिर आप एरर का मैसेज, ये 2 चीज तो जरूर रखना। अगर आप स्टैक ट्रेस बनाना चाहते हो, मतलब कि आप ये भी बताना चाहते हो कि किस फाइल में एरर है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एरर फाइल नेम आप यहाँ पे रख दो, एक पैरामीटर जो एरर फाइल के साथ हैंडल करे। दूसरा चीज, किस लाइन पे एरर है, ये आप कर सकते हो, ये एडवांस लेवल पे है, मिनिमम 2 से आपका काम चल सकता है। तीसरा, एरर कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस रेफरेंस में एरर है, उसका मतलब क्या है, इस तरीके से आप बना सकते हो। अब हर पैरामीटर का मैं डेफिनेशन बता देता हूं आपको कि क्या है इसका मतलब और क्यों यूज करते हैं। पहला एरर लेबल, इसको आप एरर कोड भी बोल सकते हो, ये इसलिए ताकि आप अपने लाइक जो भी आपने अपना इनकोडिंग बनाया होगा उससे आप ये पता कर सको कि कौन सा एरर मैसेज आपका कौन सा वैल्यू के लिए कौन सा एरर मैसेज एसोसिएटेड है, ठीक है। दूसरा, एरर मैसेज आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक किस क्या है, यूजर के लिए जो आप एरर मैसेज दिखाना चाहते हो वही चीज है, ठीक है। तीसरा चीज आपको दिख रहा होगा एरर फाइल, एरर फाइल का मतलब ये है कि आप यहाँ पे वो फाइल नेम बताओगे जहां पे एरर है। जैसे अगर आपको याद करो ये वाला चीज डाई पैरामीटर हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। कुछ लाइन मैं कमेंट करता हूँ और बाकी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, देखो आपको पता है ना कि फेल्ड टू ओपन अ स्ट्रीम, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये आपका मैसेज हो गया। इन, ये लोकेशन दिया ना आपका किस लोकेशन पे, और यहीं पे देखो आप तो डेट ऑन 10.php, यही तो फाइल नेम है आपका, है ना। उसके बाद आपको बताया साथ ही साथ क्या कि एरर कहाँ पे है, लाइन नंबर 9 पे, तो वही एरर लाइन नेक्स्ट पैरामीटर आपको दिया था। और कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका, फेल्ड टू ओपन स्ट्रीम, राइट, इस तरीके से आपका कॉन्टेक्स्ट है। या फिर आप वहां पे ये भी बता सकते हो कि लाइक किस जगह पे किस वेरिएबल नेम के लिए ये प्रॉब्लम आया या किस फंक्शन के लिए प्रॉब्लम आया। जैसे यहाँ पे पता है ना एफ ओपन hsr.png, तो इसको आप कॉन्टेक्स्ट कंसिडर कर सकते हो। ये हो गया आपका एरर मैसेज, ये हो गया आपका एरर का फाइल, ये हो गया आपका एरर का नंबर, और ये वार्निंग की तरह है, तो ये आपका हो गया एरर लेवल वाला चीज, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं आई? हेलो, कोड पे समझाओ। देखो, देखो कस्टम फंक्शन आपको बनाने के लिए बोला, इसमें बोला पैरामीटर्स एक्सेप्ट करो, मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है। और आपको इसलिए ये कस्टम फंक्शन बोल रहे कि आप पूरे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आप उसको यूज कर पाओ। समझ रहे हो बात को? आप बार बार एरर के लिए लिखने मत जाओ, ये चीज मेरा कहना है। वो कैसे आप हैंडल कर पाओगे, तो आप खुद का एरर फंक्शन बना लोगे तब।
जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं एरर फंक्शन एक बना के बताता हूँ कि हमने एक फंक्शन बनाया हैंडल एरर बोल करके, ठीक है। यहां से हम लोग एरर हैंडल करेंगे। पहला पैरामीटर क्या बोला था, एरर का नंबर, या फिर आप एरर लेवल एक्सेप्ट कर सकते हो, चलो एरर एरर लेवल रखा। दूसरा पैरामीटर आपको बोला था एरर मैसेज, बोला था कि दूसरा पैरामीटर आप रखो एरर मैसेज। तीसरा पैरामीटर आप एक्सेप्ट करो कि कौन सा फाइल में एरर है, तो आप यहां पे रखो एरर फाइल, ठीक है। चौथा पैरामीटर आपको बोला था कि किस नंबर पे एरर है, ठीक है ना। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूं, बस एरर लाइन तक ही आपको ये चीज लाइक करके दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब है कहानी ये कि आपको इसको कॉल करना है, सॉरी फंक्शन इस तरीके से आप बनाते हो, फंक्शन आपने डिफाइन कर लिया, फंक्शन आपका इस तरीके से बन गया। इसमें 4 पैरामीटर आप एक्सेप्ट कर रहे हो। पहला एरर लेवल जो एक नंबर होगा, एरर मैसेज जो एक स्ट्रिंग होगा, एरर फाइल जो फाइल का नेम होगा ये भी एक स्ट्रिंग होगा, एरर लाइन ये एक आपका इंटीजर नंबर हो सकता है कि किस लाइन नंबर पे एरर है, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप इको करोगे किस तरीके से, जैसे यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो क्या दिया था, वार्निंग एफ ओपन दिस करके इस तरीके से दिया था ना, तो आप भी फॉर्मेट करोगे ना अपना। आप इस तरीके से लिख रहे हो, कैसे, क्या बोल्ड में लिख रहे हो क्या, एरर, एरर को आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आपने इसको बोल्ड में लिखा कि एरर है भाई। अब क्या है एरर नंबर, क्या है आप बताओगे इसको, स्टेटस कोड या फिर एरर कोड, ठीक है। और यहां पे आप पास करोगे क्या, एरर नंबर, या फिर आप बोल सकते हो एरर लेवल, यही तो है हमारा एरर लेवल है, सॉरी एरर लेवल आप यहाँ पे पास करोगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे लिखोगे फिर कॉमा एरर मैसेज, आपको मैं कस्टम करके बता रहा हूँ, आप किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको इसी फॉर्मेट में रखना है, ठीक है ना। एरर मैसेज में आप इस तरीके से दिखा सकते हो, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो एरर मैसेज, ठीक है। एरर मैसेज आपका हो जाएगा। फिर आप बता सकते हो कि किस लाइन नंबर पे एरर आया है, तो आप उसके बाद एरर का लाइन नंबर और फाइल करके, और यहाँ पे आप एरर फाइल बता सकते हो किस नंबर किस फाइल में एरर आया है, ठीक है। एंड उसी तरीके से आप आगे बढ़ करके फिर बता सकते हो क्या, कि लाइन नंबर पे कहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉमा दे करके बता सकते हो लाइन नंबर। ये कस्टम बना रहा हूं मैं अपना, आप अपने तरीके से भी कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, जस्ट आपको जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं कि कैसे आप कस्टम कर सकते हो, सेट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, एक कस्टम मैसेज क्रिएट कर लिया एरर के लिए। फिर मैं चाहता हूं कि आप नया लाइन से स्टार्ट हो आपका जो भी चीज़ है, अब बी आर टैग एक अटैच कर दो, सो दैट कि न्यू लाइन से आपका पैरामीटर्स आगे स्टार्ट हो जाए। फिर लास्ट में कर दो इको टर्मिनेटिंग, ये जस्ट मैसेज है PHP स्क्रिप्ट, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि यूजर को पता चले कि आपका जो स्क्रिप्ट था ना आगे प्रोसेस नहीं हुआ, यहीं पे आपका स्क्रिप्ट को टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। ये चीज आपने कस्टम फंक्शन बनाया। ये एक्चुअली क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही है, जैसे आपका बेसिक फंक्शन बनाते हो ना, सिमिलर तरीके से आपने एक फंक्शन बनाया। जस्ट आपका यूज केस इसका ये है कि आप इसको एरर हैंडलिंग के लिए यूज करोगे, लाइक आपको जब भी एरर आएगी तब इस तरीके से आप दिखाओगे। कैसे यूज में लाओगे, जो देखो, सबसे बड़ी चीज कि आपका एरर रिपोर्टिंग करके एक वेरिएबल होता है, सॉरी फंक्शन होता है, जिसमें आप अगर ऑन करते हैं इसको एरर रिपोर्टिंग, इसमें अगर आप 0 सेट रखोगे तो जो भी एरर आएगा ना उसको इग्नोर कर देगा ये। जैसे हमारा एरर आ रहा ना, देखना अब ये एरर नहीं आने देगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो एरर आ रहा है क्या, एरर दिख रहा है, बताओ, एरर तो पेज पे है बट दिख रहा है क्या, मेरे को नहीं दिख रहा, आप लोग को दिख रहा तो बताओ। नहीं दिख रहा, तो जब भी आप लाइव साइट करते हो ना, साइट को जब सर्वर पे लाइव करते हो तो आप यही सेट कर देते हो एरर रिपोर्टिंग 0। अगर आप इसको सेट रखोगे ई ऑल, तो क्या करेगा, जितने भी एरर्स आएंगे ना सबको ये दिखाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे कर सकते हो ई एरर, तो इससे क्या होगा, एरर को आपको दिखाएगा, सारा एरर को, जो भी एरर आ रहा होगा। ई एरर पे हमने सेट करके रखा कि एरर आए तो ये चीज करना। अब अगर मेरी मर्जी है, ठीक है, कि मैं इसको कॉल करूं, ठीक है, तो मैं सेट करूंगा इसको सेट अंडरस्कोर एरर हैंडलर, और इसमें आप अपना खुद का फंक्शन पास कर सकते हो। मेरा फंक्शन क्या है, हैंडल एरर बोल करके, राइट, यही है ना। तो हमने सेट कर दिया कि जो एरर हैंडलिंग के लिए फंक्शन यूज करना वो ये यूज करना। अब यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो कोई भी फंक्शन को, जैसे ABC करके मैंने एक फंक्शन कॉल करा,
ये फंक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब क्या आएगा, एरर आएगा, आएगा ना। तो आपका इस तरीके से एरर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। हेलो। हाँ, तो आप इस तरीके से कस्टम एरर फंक्शन का यूज कर पाओगे। आप अगर इसमें से नॉर्मली भी अगर कॉल करते हो कि इसका आउटपुट कैसा दिखेगा, तो आप ये देख सकते हो हैंडल एरर, और यहाँ पे एरर लेवल जैसे मैं पास कर रहा हूँ 404, और एरर मैसेज मैं पास कर रहा हूँ पेज नॉट फाउंड। ठीक है। फिर इसमें जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो क्या है, एरर फाइल। तो मैं इसमें बताता हूँ, लाइक hsr.php, ये फाइल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और लाइन नंबर कहाँ पे एरर है, तो लाइन नंबर 12 मैं बोल रहा हूँ कि इस नंबर लाइन पे एरर है। ठीक है। अब देखो जैसे ही कॉल करूंगा ना मैं इस फंक्शन को, तो क्या करेगा, ये आपका एरर आपके कोड के अकॉर्डिंग देखो रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा, देखो कर रहा है नहीं कर रहा, है ना। एरर कोड 404, एरर मैसेज पेज नॉट फाउंड, एरर फाइल hsr.php, लाइन नंबर 12, टर्मिनेटिंग php स्क्रिप्ट। ये आपका बेसिक, आप इस तरीके से फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है। इसका यूज भी करके आपको दिखाएंगे, जब हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे तो हम लोग अपना कस्टम एरर मैसेज ही डिस्प्ले करेंगे और कस्टम फंक्शन ही यूज करेंगे। ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो मेथड अपने पास आता है वो है ट्राई कैच। ट्राई कैच में क्या होता है, खुद सोचो कि आप ट्राई करते हो कोई भी चीज को, या तो आप सक्सेस होते हो या तो फेल होते हो, यही कंडीशन होता है ना रियल लाइफ में। तो सिमिलर तरीके से आपके पास मेथड्स मिलते हैं ट्राई, थ्रो और कैच करके। ट्राई में क्या होता है कि आपको कोई फंक्शन अगर कॉल करना है और वहां पे अगर कुछ एरर आ रहे हैं या कुछ भी आ रहे हैं, तो ट्राई ब्लॉक से क्या होगा ना कि ये तभी आपका एग्जिस्ट करे, चीजें उसका आउटपुट देगा जब वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर उसमें से कुछ भी एरर आता है ना, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन उसका नहीं होगा। और कैच में जो भी आपका एरर आएगा उसको आप कैच कर सकते हो और सामने फिर दिखा सकते हो। ठीक है। और थ्रो से भी क्या होता है कि आप वहां पे नया एक्सेप्शन अगर ऐड करना हो आपको, तो आप कोई भी एक्सेप्शन उसमें ऐड कर सकते हो। तो आपको एग्जांपल से दिखाते हैं कि कैसे होता है। जैसे सोचो कि आपको एक फंक्शन कॉल करना, ठीक है, आपको नहीं पता कि वो फंक्शन सही से काम कर रहा है, कुछ एरर है या नहीं है। जैसे एपीआई कॉल वगैरह करोगे तो आपको पता नहीं ना कि वो डेटा रिटर्न करेगा नहीं करेगा, सर्वर वहां का ऑन है ऑफ है, क्या पता। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि ट्राई करो कि $ABC में है हाय हाउ आर यू। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, और जस्ट, और मैं चाहता हूं कि ये चीज लाइक, चलो हाउ आर यू की जगह पे ना एक एरर मैसेज मैं एक्सेप्शन सेट करके दिखाता हूं, देयर इज एन एरर। ये करके आपने एक मैसेज बना करके रखा है कि एक एरर है भाई, आप ये अलर्ट करना चाहते हो। आप कैसे भेज पाओगे, तो थ्रो करके एक फंक्शन यूज होता है, थ्रो में आप पास कर सकते हो न्यू और एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या होगा कि एक्सेप्शन की तरह ये जाएगा। ठीक है। तो एक्सेप्शन में क्या होता है कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा बट एरर की तरह काम नहीं करे, मतलब आपको गाली भी दे देगा और पता भी नहीं चलेगा कि आपको गाली पड़ा। ठीक है, वैसा कहानी है ये। आप यहाँ पे करो नेवर एग्जीक्यूटेड, मतलब ये कभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, या नॉट एग्जीक्यूटेड कर लो यार, नॉट एग्जीक्यूटेड सेंस बनता है, नेवर क्या होता है। चलो नॉट एग्जीक्यूटेड, तो अगर ये एग्जीक्यूट होगा नीचे वाला ब्लॉक एको वाला, तो आपको दिख जाएगा। अदरवाइज कर दो कि कैच करना, और ट्राई हमेशा कैच के साथ आता है कि आप यहाँ पे एक्सेप्शन जो भी आए उसको कैच कर लो $E में। ठीक है, एक वेरिएबल एरर बोल के एक वेरिएबल बना लो, इसमें कैच कर लो, और आप बोलो कि इसको क्या करना, इको कर दे भाई, जो भी एरर तेरे तूने पकड़ा है वो इको कर दे। चलो देखते हैं क्या आया। अनडिफाइंड वेरिएबल, देखो आपके ही टाइप में एरर देने लग गया। ठीक है, इसके नीचे जो भी एरर आ रहा है आपके तरह ही देने लग गया ये एरर। एरर फाइल में आपको फाइल मिल गया, देखो आपका कस्टम एरर आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कर दे रहा हूँ कमेंट। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करो तो आपके फॉर्मेट में एरर आया है, तो यहाँ पे एक न्यू ब्रेक टैग इको कर दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आया कि हाँ, आपने जो कस्टम बनाया था ना वो यूज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपने जो फॉर्मेट बनाया वो कस्टम आपका अटैच होकर के यूज में आ रहा है। एको किया, एको कर दे रहा हूँ एक HR टैग भी, सो दैट कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक आ जाए तो आप डिफरेंशिएट कर पाओ।
चलो अब आप आई गेस डिफरेंशिएट कर पाओगे। देखो क्या हुआ, पहला एरर आपका यहाँ पे खत्म हुआ, एरर कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो आपने इसी तरीके का बनाया था ना, लाइन नंबर 2 पे एरर है, एरर मैसेज क्या है, ये देखो एरर मैसेज यहाँ से रीड किया क्या कि अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर एरर है। अच्छा यहाँ पे डॉलर एरर करके जो हमने रीड किया इसको ये बता रहा कि एरर है, और यहाँ पे हमने जो पास किया एरर ये है कि आपको एबीसी पास करने थे, सॉरी। चलो अभी आ गया हाई देयर इज एन एरर, ये आपका एक्सेप्शन बता दिया, एक्सेप्शन में इन, अब ये स्टैक ट्रेस पूरा दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि आपने एको करा था। अगर आप इसको एको नहीं करोगे ना तो जस्ट एक एक्सेप्शन ऐड होगा बट वो दिखेगा नहीं, बट जैसे ही यहाँ पे आप करोगे एको एरर तो आपको एरर दिखेगा। और आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ मैसेज आपको दिखे, एरर कोड वगैरह ये लंबा चौड़ा नहीं दिखे, सिर्फ आपको मैसेज दिखे, तो आप कर सकते हो इस तरीके से डॉलर मैसेज। ठीक है, क्या करोगे, गेट मैसेज। गेट मैसेज फंक्शन क्या करेगा कि आपका सिर्फ और सिर्फ मैसेज को कॉल करेगा, किसमें जो मैसेज है बस वो दिखा, तो ये आपको दिखाएगा एरर मैसेज। सिर्फ क्या है, हाई देयर इज एन एरर। तो इस तरीके से आप सिर्फ मैसेज एरर का दिखा सकते हो। और आपने ये सेट किया ना जिसके कारण आपका एरर फंक्शन अब ये सेट हो गया, बाय डिफॉल्ट जो एरर फंक्शन पीएचपी का सेट था वो ओवरराइट कर गया। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है? अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको ट्राई कैच में 4 और फंक्शन मिलते हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। लाइक कौन कौन से फंक्शन है, तो पहला फंक्शन आपको मिलता है गेट मैसेज, जो आपको बताया क्या किस चीज के लिए कि एरर मैसेज आपको देगा। फिर दूसरा गेट कोड, किस कोड ब्लॉक में एरर है वो बताएगा आपको। गेट फाइल, ये क्या करेगा, किस फाइल में एरर है वो मिलेगा आपको। गेट लाइन, लाइन से क्या मिलेगा, किस लाइन पे एरर है। फिर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो गेट ट्रेस, तो आपको उसका ट्रेस देगा, लाइक कि एरे में जो भी होगा ना बैक ट्रेस करके देगा कि हाँ किस जगह पे पर्टिकुलर एरर है वो, ठीक है ना। फिर आप गेट ट्रेस एज ए स्ट्रिंग, तो वो आपको उस तरीके से स्ट्रिंग के तरफ में जो भी है उसको आपको रिप्रेजेंट करके देगा, लाइक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देगा, ये एरे के फॉर्मेट में मिलेगा गेट ट्रेस में। और अगर इसी चीज को आप यूज कर लेते हो गेट ट्रेस एज अ स्ट्रिंग, तो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा। क्लियर है, ये सब का सब फंक्शन है, याद रखना। ट्राई कैच में देखो क्या हो रहा है कि पहले उसने ट्राई किया, कुछ ओपन जो भी आपने कोड ब्लॉक डालोगे उसको ट्राई करेगा, अगर उसमें एरर नहीं आया तो चुपचाप वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसमें जो कुछ भी रहेगा ना यहाँ पे वो सबको एग्जीक्यूट कर लेगा चुपचाप, ठीक है, कुछ भी कंप्लेन नहीं करेगा आपसे, ठीक है। और जैसे ही कुछ भी एरर आता है तो वो एरर यहाँ पे कैच हो जाएगा, आपका इसको रोक देगा, ठीक है ना। इसका कुछ भी लाइक फालतू सा आपको आउटपुट नहीं दिखेगा, ठीक है, इसका कुछ भी इंपैक्ट आपको नहीं दिखेगा, और जो भी एरर आएगा यहाँ से कैच करके आपको दिखा देगा, बाईपास कर देगा, ठीक है ना। बट आप चाहते हो कि कोई आपको वार्निंग वगैरह दिखाना, बीच में आपको समझ में आया कोड एग्जीक्यूट करते बीच में आपको कोई वार्निंग दिखाना, तो आप यहाँ से थ्रो करके एक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, थ्रो न्यू एक्सेप्शन करके आप एक्सेप्शन ऐड कर सकते हो कि ये एक्सेप्शन है, आप यूजर को जस्ट वार्न करना चाहते हो कि अच्छा आप ये नहीं कर सकते, तो उस तरीके से आप ये न्यू एक्सेप्शन करके ये चीजें कर सकते हो। इसका यूज केस में लेकर के आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहां तक में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। चलो, सो आई होप कि लाइक आज का क्लास थोड़ा लेंदी लगा होगा आपको, ठीक है। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको रिवाइज जरूर कर लो ताकि आपको अच्छे से याद रहे, क्योंकि एरर हैंडलिंग ना काफी आपको काम में आएगा। तो देखो दो मेजर तरीका है आपको, पहला है ट्राई कैच, ठीक है, कि आप कोई कोड ब्लॉक पे एग्जीक्यूट करोगे, अगर नहीं रहा एरर तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, कैच में आपका एरर कैच होगा। दूसरा है डाई वाला जो आपको सिखाया कि आप कहीं पे यूज कर रहे हो वो चीज एग्जिस्ट करता नहीं करता क्या पता, तो वहां पे आप वो चीज डाई वाला से आप एरर मैसेज डायरेक्टली दिखा सकते हो, कस्टम एरर मैसेज, ठीक है। सो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही, ज्यादा मैं नहीं लेके जा रहा आज का क्लास, ठीक है। अब 2 क्लास और बचा है पीएचपी का मोस्टली, उसके बाद फिर पढ़ेंगे एसक्यूएल, फिर वापस से पीएचपी में एंटर करेंगे, वहां पे ओप्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ओप्स पढ़ने के साथ साथ हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा आगे का प्लान है। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो। मैं ये कोड आपको दे दे रहा हूँ चैट में।